तड़का MS30 देखने वाले सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, वो है एक नींबू की रेसिपी। नींबू की रेसिपी है और स्वाद और सेहत दोनों के लिए बहुत अच्छी है। साबित नींबू से ये बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। सारी चीज़ें जो इसमें पड़ती है वो बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए और नीम की इसे कहा जाता है और ये पेट कि जो भी समस्या आपकी हो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और स्वाद में भी वो उतनी ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं किस तरीके से ये बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये जो लिया है वो है जीरा और ये जो है ये सौंफ और दालचीनी के टुकड़े हैं। तो जीरा हमने लिया है 2 टेबलस्पून, सौंफ भी 2 टेबलस्पून ली है और अजवाइन ये जो है ये है आधी कटोरी। तो अजवाइन थोड़ा ज़्यादा लेना है जीरा और सौंफ के हिसाब से और ये है ये 15 से 20 लौंग है और ये जो है ये काला नमक है। काला नमक हमने आधी कटोरी लिया है और पूरी कटोरी हमने ये जो है ये सेंधा नमक लिया है। तो ये पूरी चीज़ें जो है वो बहुत ही सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है और काली मिर्च भी ली है वो भी 2 टेबलस्पून ली है हमने। अब जो ये मसाले हैं ये बिल्कुल थोड़े-थोड़े हमें भूनना है। तो भूनना इसलिए है कि ताकि उसका जो मॉइस्चर हो वो भी थोड़ा-सा निकल जाए और उसकी जो एक खुशबू होती है भूनने के बाद वो बहुत ही लाजवाब आती है। तो उसी हिसाब से हम ये सारी चीज़ें जो है वो भून लेंगे। अभी जीरा भुना है, अभी काली मिर्च जो ली थी हमने 2 टेबलस्पून वो भी भून लेते हैं। एक आप ऐसा कह सकते हैं इस नीम की को कि इसमें जो सारी चीज़ें पड़ रही है हमारी जो मसाले पड़ रहे हैं, जो भी कुछ इसमें ना तो हल्दी है, ना तो तीखा कुछ है, पर ये जो सारी चीज़ें हैं मसालों की, ये बहुत ही स्वाद और सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और भूनते वक़्त तो एक अलग ही खुशबू इसकी आती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा-थोड़ा ही इसे भूनना है और सारी चीज़ें जो है हमारे सेहत के हिसाब से, हमारे पाचन के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो जब भी कभी आपका पेट ना यानी अच्छा नहीं हो, तो उस वक़्त आप इसे लेकर खाइएगा, आपका पेट अच्छा हो जाएगा और आपकी सेहत अगर पेट अच्छा हो, तो सेहत अपने आप ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे अब लौंग भी भून लेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा भूननी नहीं है ताकि ये जल ना जाए। तो मसालों का स्वाद वैसे भी थोड़ा कम अगर भूनेंगे उसको, अच्छे से भूनेंगे, जलाएँगे नहीं तो ही अच्छा आता है। तो ये सारे मसाले हमने भून लिए हैं और अब इसे हमें मिक्सी में डालना है और अच्छी एक बारीक फाइन पाउडर हम इसकी कर लेंगे। तो यहाँ पे जीरा डाल दिया है, अब अजवाइन भी डाल दी दे रही हूँ मैं और सारी चीज़ें मिलाकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो एक बार आपको बोल दूँ कि जीरा हमने कितना लिया है, तो जीरा लिया है 2 टेबलस्पून, सौंफ लिए है 2 टेबलस्पून, 3 या 4 जो है दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 टेबलस्पून हमने लिए काली मिर्च और अजवाइन इसमें थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हम तीखा डालते नहीं इसमें, तो तीखापन के लिए अजवाइन ज़्यादा है, लगभग पौना कटोरी या आधा कटोरी लगभग हमारा जो है वो अजवाइन है और लौंग हमने 15-20 लिए है और नमक तो आप देख ही चुके हो। तो मसाला हम पीस लेंगे तब तक आप ये देखिएगा कि इसे काटना किस तरीके से है। तो नींबू जो है वो अच्छे से हमने धो लिए हैं, सुखा लिए हैं और अगर आपको सुखाना नहीं है तो आप एक अच्छे से कपड़े से इसे पोंछ कर भी ले सकते हो और पोंछने के बाद फिर इसका कोई इसमें पानी का अंश नहीं रहना चाहिए, अगर पानी इसमें रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमें साल भर या 2 साल या 3 साल आराम ही से ये चल जाता है, अगर ये अच्छा रहेगा साल भर 2 साल, तो ये जितना ज़्यादा पुराना होगा तो उतना ही अच्छा है। अब ये काटने के तरीके मैं आपको बता रही हूँ, किस तरीके से काटना है, नीचे से बिल्कुल काटना नहीं यानी पूरा काटना नहीं है हमें। तो जिस चीज़ से आपको चाकू से काटना हो तो आप चाकू से काट सकते हो और ये जो है इसकी सहायता से ये पुराने ज़माने का है तो इससे अगर काटना आपको आसान लगता हो तो इससे भी काट सकते हो। पर काटना किस तरीके से है तो ये इस तरीके से काटना है। जैसे हम अ, बैंगन काटते हैं मसाला बैंगन के लिए, उसी हिसाब से हमको इसे काटना है। तो बहुत ही प्यारे सारे नींबू लग रहे हैं, तो बस ऐसे ही काटना है इसे। और एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो है
हमें चकला लेना है और उस पर चाकू रख के काटना है। आसानी जाएगी क्योंकि हाथ को लगेगा नहीं और चकले चकले पे जो नींबू का रस है वो उस पर ही गिरेगा, फर्श पे नहीं गिरेगा। अगर फर्श पे गिर जाता है नींबू का रस तो उसे साफ करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये जो मसाला है हमने वो पूरा पीस लिया है। और जो हमने नमक लिए थे दोनों, सेंधा नमक और काला नमक, ये दोनों नमक इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। आगे भी आपको देखना है क्योंकि किस तरीके से इसे रखा जाता है, किस तरीके से इसे धूप में रखा जाता है और कैसे रखेंगे, कितने दिन तक रखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। तो पहले आप इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आप देखते रहिएगा। तो पूरा मसाला एकदम से हमें मिक्स करना है ताकि वो जो नमक है वो सारी चीज़ों में अच्छे से मिल जाए। तो सेंधा नमक अगर हम लेते हैं तो उसमें थोड़ा-थोड़ा गाँठें भी होती है, तो वो हमें हाथ से अच्छे से मसल लेनी है और ताकि हमारा जो मसाला है कहीं कम या कहीं ज़्यादा ऐसा ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए। और पूरा मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे जो है वो नींबू काट के रखे थे उसमें भर देंगे। तो देखिए बिल्कुल ये जो है मैं यही बोलूँगी कि जो हम बैंगन मसाला करते हैं उसी तरीके से इसे इसे भरना है। जैसे बैंगन में हम मसाला भरते हैं वैसे इसमें भी ऐसे भरना है और अच्छे से दबाना है इसको। और एक-एक आप रखना चाहो तो साइड में रख सकते हो या तो फिर जार आपका रेडी हो तो उसमें रख सकते हो। अभी हम नींबू का अचार कर रहे हैं और ये जो है इसे नीम की कहा जाता है। तो ये जो है इस नीमकी को हमें धूप में रखना पड़ता है। तो इसीलिए धूप में अगर रखना है किसी भी आचार को या किसी भी चीज़ को अगर आप धूप में रख रहे हो तो सावधानी इस बात की रखनी है कि कभी भी प्लास्टिक की चीज़ों में आप उसे धूप में ना रखिएगा। क्योंकि 15-20 दिन हम उसमें रखते हैं धूप में तो वो गर्म होता है और प्लास्टिक जो है वो गर्म होने के बाद उसमें से जो विषाक्त पदार्थ निकलते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ हम धूप में रखेंगे तो वो प्लास्टिक में ना रखते हुए काँच के बर्तन में अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, और काँच के बर्तन में वो गर्म भी अच्छे से हो जाते हैं। तो ये ऐसे करके हमने सारे नींबू में मसाला भर दिया है और वो जो बच चुका है मसाला वो भी ऊपर से डाल देंगे। तो एक बहुत ही प्यारी सी ऐसी ये दिख रही है जार। तो इसमें अब ये जो मसाला बचा है वो भी मैं डाल दूँगी। और ये देखिए मैं ढक्कन लगा रही थी पर इसमें एक चीज़ हमारी रह गई है, वो है नींबू का रस डालना। तो लगभग 5-6 नींबू का रस मैंने निकाल दिया है और वो उसमें से डाल रही हूँ। इसमें कोई तेल लगता नहीं, तो थोड़ा-सा गीलापन आने के लिए हमें इसमें थोड़ा-सा नींबू का जो रस है वो डालना है। वैसे तो नींबू में भी रस होता ही है, पर फिर भी थोड़ा-सा रस हमने डाल दिया है और 15 दिन के लिए मैंने इसे धूप में रख दिया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये जो है नीम की तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप भी इसे करके देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी ऐसी नीम की आपकी भी रेडी हो जाएगी।